स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के जो चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इसके शॉर्ट क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है अभी थोड़े दिन बाद जो है फर्स्ट ईयर के सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी थोड़े दिन रह गए हैं। तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के, वो मैं आपको बताऊंगा और साथ उनके जो है ना एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगा। आप इस वीडियो को अगर एंड तक वॉच कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके पेपर में जब क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस चैप्टर के करते हैं। तो सबसे पहले जो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, कोई 7-8 क्वेश्चन है बेसिकली, बस यही हमने करने हैं, ठीक है। और यही इनमें से इंशाल्लाह आपके पेपर में लग जाएंगे। तो आपने इन वीडियो को एंड तक देखना है। तो आपके जो है ना सारे क्वेश्चन जो है इनको आपने याद कर लेना है, बुक पे मार्क कर लेना है, ठीक है। और आपके इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या है, व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, गिव इट्स इंपॉर्टेंस। तो ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये हम देखते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा, ये हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इधर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या होती है। तो जो हमारे पास 1 ग्राम ऑफ वाटर होता है, उसका हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए जितने हमें कैलोरीज रिक्वायर होती हैं, ठीक है। कि हमारे पास वाटर है 1 ग्राम और उसका हमने 1 जो है ना सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है ना इंक्रीज़ करना है, उसके लिए हमें कितनी उसको कैलोरीज देनी पड़ेंगी। इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्राम 15 to 16, ठीक है। मतलब 15 to 16 मतलब 1 सेंटीग्रेड आपने बढ़ाना है और 1 ग्राम आपने वाटर लेना, उसके लिए कितना आपको कैलोरीज चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब इसका फ़ायदा क्या है, अब ये जो वाटर की हीट कैपेसिटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि वाटर जो होता है वो एज आ क्या काम करता है, स्टेबलाइज़र काम करता है, ठीक है। वाटर एक्ट्स एज आ टेम्परेचर स्टेबलाइज़र, ठीक है। टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है। और उसकी वजह से जो है ना, मिसाल के तौर पे अगर हमारी जैसे हमारी बॉडी में जो है ना जो है वो 70-80% तकरीबन वाटर होता है। तो जो वाटर होता है वो थर्मल जो है वो चेंजेस नहीं होने देता सडन, ठीक है। तो टेम्परेचर हमारी बॉडी का चेंज नहीं होता। तो ये टेम्परेचर स्टेबलाइज़र है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये जो है ना हमारा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। और उसके बाद हम अगले क्वेश्चन करते हैं, डिफाइन द प्रोटेक्टिव रोल ऑफ वाटर। वाटर का प्रोटेक्टिव रोल क्या है, वो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हम नीचे चलते हैं, ये जो प्रोटेक्शन जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वाटर का प्रोटेक्टिव रोल क्या है कि ये जो है हमें प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट डैमेज से हमें प्रोटेक्ट करता है, रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रिक्शन से। मिसाल के तौर पर जो हमारी आँख होती है, अब आँख के ऊपर हम पलकें जो आई जो है ना वो अब ऊपर नीचे पलकें कर रहे होते हैं, ठीक है। आईलिड जो है ना ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो एक फ्रिक्शन पैदा हो रही है। अगर दरमियान में पानी ना हो, जो मतलब टेयर्स होते हैं वो ना हो, तो क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से जो है वो ट्रॉमा हो सकता है आई में। तो ये क्या करवाता है, ये प्रोटेक्शन कराता है, ठीक है। डैमेज से बचाता है हमें फ्रिक्शन से। जैसे कि आईलिड ऊपर नीचे होती है, उनकी रबिंग होती है, लेकिन जो है हमें हमारी आई को जो है ना ट्रॉमा नहीं होता। तो ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने इधर से कर लेना है, ठीक है। इजी है तो आपने कर लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो ये अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, आसान शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें ये इधर हमारे पास लिखा हुआ है कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में क्या फ़र्क होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है, ये अमाइलोपेक्टिन लिखा हुआ है, ठीक है, ये, ठीक है। और ये ऊपर अमाइलोज लिखा हुआ है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, इन दोनों में ये फ़र्क होता है, जो अमाइलोज होता है ना, ये अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। अमाइलोज जो होते हैं ना वो अनब्रांच होते हैं, ये लिखे हुए हैं अनब्रांच होते हैं। लेकिन अमाइलोपेक्टिन जो होते हैं वो क्या लिखा हुआ है, वो क्या होते हैं, वो ब्रांच्ड होते हैं। पहला फ़र्क ये, अमाइलोज जो होते हैं वो अनब्रांच होते हैं, अमाइलोपेक्टिन जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। दूसरा फ़र्क कौन सा है,
कि जो अमाइलोज होते हैं ना वो सिर्फ़ और सिर्फ हॉट वाटर, जो हॉट वाटर होता है, ठीक है, उसके अंदर ही सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो हॉट और कोल्ड वाटर दोनों के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो ये आपने जो है ना इनके डिफरेंस याद रखने हैं, एक ब्रांच अनब्रांच वाला और ये सॉल्युबिलिटी वाला, दोनों आपने डिफरेंस जो है ना वो याद रखने हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद आएगा व्हाट आर ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं? तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो ये ओलिगोसेक्राइड ये हमारे पास लिखे हुए हैं, ये इस पेज पे आपको मिल जाएंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ओलिगोसेक्राइड ये होते हैं, ये जब जो है ना वो हाइड्रोलाइज होते हैं तो 2 जो है ना वो 10 मोनोसेक्राइड हमें जो है ना ये देते हैं, ठीक है। 2 to 10 मोनोसेक्राइड हमें देखने को मिलते हैं जब ये हाइड्रोलाइज होते हैं। ये जो है ना लेस सॉल्युबल, लेस स्वीटर, मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्वीटर होते हैं, ये लेस सॉल्युबल भी होते हैं वाटर में, ठीक है। और ये जो आपस में जब दो मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं, यानी ये एक मोनोसेक्राइड है, ठीक है, और दूसरा ये मोनोसेक्राइड है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज लगा लो, या ग्लूकोज और फ्रुक्टोज लगा लो, कोई भी लगा लो, दो मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान में जो बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये ओलिगोसेक्राइड हमें बनेगा। व्हाट आर लिपिड गिव डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। ये ऊपर वाला क्वेश्चन हमारा स्किप हो गया। व्हाट इज ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड? सिंपल है, देखिए ये हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास क्या है? ग्लूकोज, ठीक है। ये ग्लूकोज बनी हुई है, ये वाली चीज़, ठीक है, ये ग्लूकोज है, और ये चीज़ क्या है? फ्रुक्टोज। अब एक एक ग्लूकोज है, एक हमारे पास फ्रुक्टोज है। अब हमारे पास जो है ये जो है यहाँ पे है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, ये देखें। तो यहाँ पे कार्बन हमारे पास पड़ी हुई है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, यानी कि फ्रुक्टोज की इधर कार्बन पड़ी हुई है, ग्लूकोज की इधर कार्बन पड़ी है। अब इनके ऊपर नीचे HOH पड़ा हुए थे, मैं थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ। ये जो है, ये देखें, ये कार्बन है और इसके ऊपर H मौजूद है और नीचे OH मौजूद है, ठीक है। ये ग्लूकोज की होगी, ये दूसरी फ्रुक्टोज की है, इसके ऊपर जो है CH2OH पड़ा हुआ है, ठीक है। CH2OH पड़ा, नीचे क्या पड़ा हुआ है? नीचे OH पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब हमारे पास ये होगा कि ये दोनों मिल जाएंगे, OH और H आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? वाटर, ठीक है। तो बाकी हमारे पास बॉन्ड किसका रह गया? बाकी हमारे पास बॉन्ड रह जाएगा, ये मैं अलग कलर से शो कर देता हूँ। तो COC बॉन्ड होगा, ठीक है, COC, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ठीक है। तो ये होता है ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि दो मोनोसेक्राइड जब आपस में मिलते हैं तो एक जो पहला जैसे ग्लूकोज है उसका OH और दूसरे का OH जो है, उनमें से जो है ना एक का OH दूसरे का H आपस में मिल जाता है, वाटर बन जाता है। तो बाद में जो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन जो बॉन्ड बनता है, इसको जो है ना वो ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है, ये नीचे लिखा हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड ये होता है कि जो जब ये मैं आपको बताता हूँ, अमाइनो एसिड जो आपस में मिलते हैं ना, देखिए अमाइनो एसिड जो होता है उसका जो है ना, जो उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, ये देखो, ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन ये कार्बन होता है, ठीक है। इसके ऊपर R ग्रुप लगा हुआ है, नीचे H ग्रुप लगा हुआ है। अब इसके एक साइड पे होता है अमाइनो ग्रुप मेन, और एक साइड पे होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। एक साइड पे अमाइनो ग्रुप, अब एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप। अब क्या होता है, जब ये तो एक अमाइनो एसिड है ना, अब इसके साथ एक और अमाइनो एसिड जब मिलेगा, यानी इधर फिर जो है हम लिखेंगे NH2, सारी बात। अगला जो है मैं तो लिखता हूँ, ये सेम है, ठीक है। इसके साथ जो है एक और मैंने जो है ना वो डालना है, ठीक है, ये NH2, ठीक है, यानी कि मैं इसको खोल के लिख दिया। 7 कार्बन आ जाएगा, ठीक है, कार्बन आ गया, ठीक, कार्बन, और कार्बन के बाकी आगे फिर नीचे H आ जाएगा, ऊपर R आ जाएगा और उसके सामने COOH आ जाएगा। लेकिन ये जो दूसरा मैंने बनाया है, ठीक है, अब इसका OH ग्रुप, इसका OH ग्रुप, ठीक है, इसका OH ग्रुप और
ठीक है, इसका OH ग्रुप, ये OH ग्रुप है, और इसका जो H ग्रुप है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, और वाटर बना देंगे, ठीक है, वाटर रिलीज कर देंगे। तो एक जो अमाइनो एसिड है, एक अमाइनो एसिड, उसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ये जो ग्रुप होता है इसको कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। इसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वहाँ से जो है OH को कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और दूसरा जो अमाइनो एसिड है उसका अमाइनो ग्रुप, ये दूसरा जो है ना अमाइनो एसिड है, और इसका ये कौन सा ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है। इसमें से हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, एक का हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप से, और दूसरे का कार्बोक्सिल ग्रुप से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल जाएगा। तो उसके बाद जो उनका आपस में बाड़ होगा उसको क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं कि ये जो है डेफिनेशन लिखी हुई है कि पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है। लिंकेज बिटवीन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड, यानी ये पहला अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये मतलब ये समझ लो ये वन अमाइनो एसिड है, और इसमें जो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसमें जो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये OH वाला ग्रुप है ये, और दूसरा जो अमाइनो एसिड आएगा उसका अमाइनो ग्रुप, यानी इधर एक और अमाइनो एसिड आएगा ना, अमाइनो एसिड, ठीक है, उसका जो है अमाइनो ग्रुप होगा, ये अमाइनो ग्रुप हो गया ना, ठीक है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन यूज़ होगा, तो वाटर रिलीज हो जाएगा, तो एक बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, हमारे पास बॉन्ड कौन सा बनेगा, CN बॉन्ड बन जाएगा, C और N, ठीक है, C और N, ये आप नीचे देख सकते हैं, ये जो है ना बॉन्ड बना हुआ है ये C और N, ठीक है, तो C और N जो है ना वो बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया, मैंने आपको थोड़ी डिटेल से बता दिया ताकि समझ लग जाए, थोड़ा सा ये है ट्रिकी। उसके बाद है व्हाट आर लिपिड, गिव 2 रोल्स ऑफ वैक्सीज, ठीक है, सिंपल है ये कि लिपिड क्या होता है। लिपिड का शुरू में लिखा हुआ है, लिपिड जो होता है ना वो हेट्रोजीनियस ग्रुप हैं, ठीक है, रिलेटेड टू जो है ना वो फैटी एसिड, ठीक है, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये आपने लिख देना है, ठीक है। लिपिड हेट्रोजीनियस ग्रुप, ठीक है, इसमें जो है ना फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, हाइड्रोफिलिक नहीं होते, हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल कौन सी, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ये आ जाते हैं, और हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है, ठीक है, और इनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, स्टोर एनर्जी, और इनकी डबल एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से डबल एनर्जी होती है, और एज अ इंसुलेटर भी एक्ट करते हैं, इंसुलेटर, ठीक है। और जो एक्सोस्केलेटन वगैरह वैक्सीज जो होती हैं वो इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन वगैरह पाए जाते हैं, तो ये आपने जो है ना वो थोड़ा बहुत इसके अंदर लिख देना है। उसके बाद उसने वैक्सीज का पूछा है, तो वैक्सीज के बारे में आपने बता देना है। वैक्सीज जो होती हैं, सबसे पहले इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं प्लांट को वाटर लॉस से, और जो है ना एब्रेजन डैमेज, यानी कि डैमेज ना हो और वाटर लॉस ना हो, यानी कि जो पौधे होते हैं उनके जो पत्ते वगैरह होते हैं उसमें जो है ना पाई जाती है ये वैक्स। इसका काम होता है कि वाटर वगैरह लॉस ना ज़्यादा हो, ठीक है, एब्रेजन जो है ना मतलब डैमेज वगैरह से बचाते हैं, और वाटर बैरियर फॉर इंसेक्ट भी है, ठीक है, और दूसरों के लिए वाटर बैरियर। अच्छा, इसकी डेफिनेशन अगर कोई पूछ ले कि ये क्या होता है, वैक्सीज जो होते हैं मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन होते हैं, ठीक है, लेकिन अल्केन कौन से वाली, ऑड, और C5 से लेके C35 तक, ठीक है, अल्केन है एक, तो अल्केन ANE वाले, ठीक है, ये हैं लॉन्ग वाले, ठीक है, लेकिन 25 से लेके 35 तक ये वाले कार्बन, और एंड अल्कोहल होते हैं, कीटोन होते हैं, और ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ठीक है, ये जो है आपने बता देना है। अच्छा, तो उस पर व्हाट आर वैक्सीज ये भी मैंने आपको करवा दिया। गिव जनरल फार्मूला फॉर अमाइनो एसिड, वो मैंने आपको करवा दिया कि अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला क्या होता है कि कार्बन आपने लिखना है, ठीक है, कार्बन लिखना है, ठीक है, ऐसे ये लिखा, कार्बन लिखा, ऊपर आपने R लगाना है, नीचे आपने H लगाना है, एक साइड पे आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है, और एक साइड पे आपने अमाइनो ग्रुप लगा देना है। तो ये जो है ना पेप्टाइड, ये अमाइनो जो है अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला का। व्हाट आर ग्लोबुलर प्रोटीन, गिव इट्स एग्जांपल्स। तो ये प्रोटीन के टॉपिक में हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन का टॉपिक लिखा हुआ है। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती हैं ये स्फेरिकल होती हैं, ठीक है, और ये या एलिप्सॉइडल होती हैं। मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, जो पेप्टाइड
का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं ना, तो वो पॉलीपेप्टाइड उसको कहते हैं। पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, पेप्टाइड मतलब वही पेप्टाइड बॉन्ड जो बन रहे हैं। और इनके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर होती है? टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद आती है टर्शरी। जो फाइब्रस प्रोटीन होती है इसके अंदर सेकेंडरी होती है, ठीक है। और इसमें का पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके अंदर जो है ना वो जो है मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इनमें वन आर मोर, ठीक है। तो इसमें इसकी और बात करें तो सॉल्युबल इन एक्वस मीडिया, ये एक्वस मीडिया में सॉल्युबल होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं। ये आपको डिफरेंस भी आना चाहिए, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबल प्रोटीन का डिफरेंस आ जाए। ये इनसॉल्युबल होते हैं और ये सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और दे ऑर्गेनाइज विद चेंज इन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल जो है ना इन्वायरमेंट, ये डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्रिस्टलाइज्ड होते हैं, ये जो है ना वो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपने थोड़ा इसके बारे में जो है ना ये याद रखना है, आसान है। उसके बाद आ गया हाँ, ग्लोबुलर प्रोटीन की एग्जांपल्स भी आपने याद रखनी है। ये एग्जांपल्स नीचे दी हुई है ना, जो एग्जांपल्स, ये एंजाइम, एंटीबायोटिक, हार्मोन, हेमोग्लोबिन वगैरह, ये आपने याद रखनी है। ये एग्जांपल है, दोनों के एग्जांपल। उसको डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, ये सिंपल है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको इधर ही बता देता हूँ कि जो आपने ये याद रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ ये अगर बेस और शुगर हो, यानी बेस में प्यूरिन और पायरिमिडीन, ठीक है, जो है ना वो प्यूरिन में आप एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है, थायामीन वगैरह पढ़ते हैं। और शुगर जो है वो हो, ठीक है। तो दो चीज़ें राइबोस शुगर होती है। तो अगर सिर्फ दो चीज़ें हों तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। लेकिन साथ अगर फास्फेट जो है वो भी आ जाए, ठीक है, फास्फेट भी आ जाए, फास्फोरिक एसिड, ठीक है, तो ये फिर इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये तीन चीज़ें हो जाएं तो टाइड, ठीक है। टी से आप जैसे ट्राई होता है ना, ट्राई का मतलब तीन होता है, तो न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर सिर्फ दो हों, यानी बी और एस, ठीक है, यानी कि बेस और शुगर हो, तो इसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। उसके बाद होता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये क्या चीज़ होती है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये मैं दिखा देता हूँ। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होती है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये होती है कि जो हमारे पास जो कोई भी जो कोई न्यूक्लियोटाइड होता है ना, उसमें एक तो शुगर होती है, एक बेस होती है। ये हमारे पास क्या एडेनिन बेस है, तो एक बेस होती है, एक शुगर होती है और एक फास्फेट होती है। तो ये तीन स्ट्रक्चर होती हैं। अब ये जो अरेंज होती हैं वो इस तरह अरेंज होती हैं, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो है ना इसने दिखाया हुआ है। तो कैसे ये अरेंज होते हैं कि ये एक शुगर होती है, ठीक है, और ये जो है दूसरी शुगर आ गई, ये तीसरी शुगर आ गई, चौथी ये शुगर है। इसके साथ ये बेसिस हैं, ये नाइट्रोजन बेसिस हैं, जैसे थायामीन लगी हुई है, इधर साइटोसिन लगी हुई है, इधर एडेनिन लगी हुई है, इधर जो है ना गुआनिन लगी हुई है, तो ये बेस है। इसके दरमियान में फास्फेट होता है, ये फास्फेट होता है। अब क्या होता है, अब इसमें आपने इसकी डेफिनेशन करनी कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होता है। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जो फास्फेट होता है, फास्फेट उसका जो शुगर है उसके साथ जो बॉन्ड होता है, ये फास्फेट है ना, फास्फेट, ये फास्फेट, इसका ये शुगर है, ये शुगर इसके साथ जो बॉन्ड होता है, ठीक है। या ये मतलब समझ लें, ये तो पहले ही है ना, इसको ले लें, चलो ये दूसरे के साथ, दूसरे की जो शुगर है इसके साथ जो है ना इसका, या जो इसकी जो फास्फेट है ये इसके साथ ये बनाएगी ये, ठीक है। ये मैं थोड़ा आपको, ये थोड़ा गंद लग गया, ये देखें, ये एक शुगर है, ये बेस है, ये इसकी फास्फेट है, ये ख़त्म हो गया। अब फिर ये मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूँ। अब ये दूसरी जो है वो शुगर है, ठीक है, और ये इसकी बेस है और ये इसकी फास्फेट है। अब जो ये इनके दरमियान जो बॉन्ड है इसको कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। शुगर और जो फास्फेट के जो दरमियान बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब इसको फास्फोडाइस्टर क्यों कहते हैं? देखो, जो फास्फेट है ना वो जो फास्फेट वो फास्फो डाइएस्टर, ठीक है, बॉन्ड, ठीक है, दो जो है ना वो जो शुगर है उनके दरमियान में ये मौजूद होता है। और ये जो बॉन्ड होता है ना फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये बेसिकली ईस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ कि ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है, ईस्टर बॉन्ड दैट फॉर्म बिटवीन शुगर एंड फास्फेट, ठीक है,
ये आप इधर पढ़ सकते हैं कि ये जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है ये ईस्टर बॉन्ड होता है जो किसके दरमियान, शुगर एंड फास्फेट के दरमियान, ठीक है। और ये आपने, ये हमारे क्वेश्चन जो है ना वो मुकम्मल हो गए हैं, ठीक है। ये आपने इसको बना के भी बता देना कि इसको बनाते कैसे हैं, इसका स्केच क्या है कि आपने ऐसे ही बना दीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर आपने शुगर रख लेनी है, ठीक है, नीचे फास्फेट और नीचे वाले शुगर का भी वो आपस में जब बॉन्ड बनेगा तो ये जो है इसको डाइस्टर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है, इसको जो और अच्छे से देख लेना है और इंशाल्लाह ये अगर आप कर लेंगे तो आपकी जो है ना पेपर में जो इसमें चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन आने ना इंशाल्लाह सारे आपके हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।